Hey guys, welcome and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to clear a very important doubt of your all the students who are willing to come to Canada from India. उनका सभी का एक डाउट होता है कि भाई हम 1+1 कोर्स ले या 2 साल का डिप्लोमा ले, 1+1 डिप्लोमा या 2 साल का डिप्लोमा, उन दोनों के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है कौन सा बेटर है, कौन सा हमें वर्क पॉइंट में हेल्प करेगा, किस में स्ट्रेस कम है, किस में पैसा कम लगेगा, ठीक है. व्हाट आर द प्रोसीजर्स एंड हाउ टू अप्लाई फॉर अ 1+1 कोर्स इफ यू आर टेकिंग इट, हाउ टू अप्लाई फॉर अ 2 ईयर डिप्लोमा, उसके रिक्वायरमेंट्स, उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ठीक है. सारा कुछ इस वीडियो में मैं कवर करूंगा फ्रॉम स्क्रैच टू स्क्रैच. तो बिना स्किप किए देखना, ठीक है. फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, बिना स्किप किए देखना. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो विदाउट एनी फर्दर बुलशिट, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. What basically is a 1+1 प्रोग्राम? बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होगी, फिर भी आई एम रिपीटिंग फॉर द न्यूबीज, फॉर द न्यू कमर्स हु हैव नो नॉलेज. तो 1+1 भाई देखो, पहला साल जो होता है ना, इसमें 1 ईयर प्लस 1 ईयर ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, पैटर्न है. जो पहला साल होता है उसमें आपका 2 सेमेस्टर्स होता है, 8 महीने की पढ़ाई होती है विदाउट एनी ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा आपको, ठीक है. 8 महीने का जो पूरा ट्यूशन फीस है, बीट 6 + 6 lakhs, 8 + 8 lakhs. IT का प्रोग्राम लेते तो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, 15 lakhs फॉर द ईयर. हॉस्पिटैलिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स लोगे थोड़ा खर्चा कम होगा, 12 lakhs, 10 lakhs, 11 lakhs में आपका निपट जाएगा. तो जो भी 10 to 15 lakhs का जो भी ट्यूशन फीस है फॉर द फर्स्ट ईयर, वो आप पूरा पे करके इंडिया से आते हो. दैट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर IRCC टू गेट योर वीज़ा अप्रूव्ड. अगर आप पे नहीं करोगे आपका वीज़ा नहीं मिलेगा. इसके साथ आप GIC का भी पूरा अमाउंट पे करके कनाडा आते हो. देन वंस यू कंप्लीट द प्रोग्राम, IRCC के हिसाब से आप एक प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद विद इन 4 months यू कैन गेट अनदर प्रोग्राम, अप्लाई फॉर अनदर प्रोग्राम, ठीक है. क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, IRCC ने क्या अपने पोर्टल पे मेंशन किया, वो आगे जाके बात करेंगे. देयर आर 3 प्रैक्टिकल वे आउट्स टू अप्लाई फॉर अ 1+1 प्रोग्राम. ये कोई नहीं बताता गाइस. सबसे पहला जो वे आउट है ना, वो आप एक कंसल्टेंट के थ्रू कराते हो, एंड वो उन कंसल्टेंट का जो ब्रांच होना चाहिए, आउटलेट होना चाहिए, वो कनाडा में इन द सॉइल होना चाहिए, बैक होम नहीं, मुंबई में नहीं, दिल्ली में नहीं. रिमोट वर्क नहीं कराना है हमें. ये बहुत लोग गलती कर देते हैं, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, डॉक्यूमेंटेशन एरर. एंड आप उनका जो नेक्स्ट इनटेक होता है ना, फॉर एन एग्जाम्पल आपका कोर्स, पहला कोर्स कंप्लीट हुआ है सितंबर में, देन यू टेक अ 4 months ब्रेक, ठीक है. आपने काम किया दबा के, एंड यू हैव ऑल द प्लान्स कि मैं जान में घुस जाऊंगा, जान में अप्लाई कर दूंगा. बिकॉज ऑफ सम रिमोट कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन एरर, लेट रिप्लाईज, उनका जान इनटेक का सीट बुक हो जाता है, प्रोग्राम क्लोज हो जाता है, एंड दे हैव टू वेट फॉर अनदर 4 months टू अप्लाई फॉर द मे इनटेक. एंड IRCC के अंडर ये चीज़ कंप्लीटली इलीगल है. यू कैन नॉट वर्क फॉर द नेक्स्ट 4 months. सितंबर से दिसंबर तो काम कर लोगे, बट जैन से लेके मे तक जब बैठोगे ना, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ द मिस डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी एरर हो गया, आपका डिले हो गया, वो टाइम आप इलीगली कनाडा में हो. अगर पता चल जाएगा दे विल रिपोर्ट यू, ठीक है. और मोर इंपॉर्टेंटली यू कैन नॉट वर्क. आप लिविंग एक्सपेंसेस कैसे निकालो? वेरी गुड, अ वेरी जेन्युइन कंसल्टेंट इज गुलाटी इमिग्रेशन. गाइस गूगल में सर्च कर लेना, 2 आउटलेट्स है, एक मिसिसागा में है, एक ब्रैम्पटन में है. मैं खुद जाके वहाँ पे काम करा हूँ. जेन्युइन, कोई फीस भी नहीं लेते वो, ठीक है. दे डायरेक्टली गेट कमीशन फ्रॉम द कॉलेज. कोई इन पर्सन एडवांस फीस आपको नहीं देना पड़ेगा फॉर द कंसल्टेंसी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. सेकंड वे आउट है, इसमें प्रेफरेंस की थोड़ी सी बात आ जाती है. अगर आप उसी कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हो, आपका सेकंड कोर्स लेना चाहते हो, फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू आर ऑलरेडी स्टडिंग इन Algoma University, alright, and now you want to take another program in the same university itself, देन अलगोमा का जो रजिस्ट्रेशन टीम होते हैं, रजिस्ट्रार्स ऑफिस का जो टीम होता है, वो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करेगी, रादर देन अ स्टूडेंट हु हैज स्टडीड देयर फर्स्ट ईयर इन कॉनेस्टोगा कॉलेज एंड सेकंड ईयर अलगोमा में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है. जस्ट बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सिटी, उनको प्रेफरेंस कम दिया जाता है. तो इफ इट्स इन द सेम स्कूल, सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम इंस्टीट्यूशन, सेम यूनिवर्सिटी और सेम कॉलेज, देन उसमें उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ना. आपका एप्लीकेशन विदाउट एनी अपफ्रंट फीस प्रोसेस करके आपका एनरोलमेंट लेटर जो है वो आपको दे देंगे. आप एनरोलमेंट लेटर लेने का भी 2 वे आउट है. एक तो डायरेक्टली ईमेल कर देते हैं वो आपको, आपका एनरोलमेंट लेटर, लेटर ऑफ एनरोलमेंट, या फिर OSAS पोर्टल में भी आपका आता है एनरोलमेंट लेटर, डिपेंडिंग ऑन विच यूनिवर्सिटी और विच कॉलेज यू आर अप्लाइंग टू. द थर्ड वे आउट विल ऑल्सो सेव यू अ लॉट ऑफ मनी गाइस. ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक नॉन कंसल्टेंट से भी नहीं कराना चाहते, जस्ट बिकॉज कोई भी रीज़न हो सकता है, मे बी बिकॉज दे आर चार्जिंग 20,000 30,000 रुपीज़, या फिर वो सेम कॉलेज में दूसरा कोर्स नहीं लेना चाहते. फॉर एग्जाम्पल दे आर स्टडिंग इन हम्बर कॉलेज एंड उनका सेकंड कोर्स वो अलगोमा में लेना चाहते हैं, या फिर कहीं घर के पास कोई कॉलेज में लेना चाहते हैं, बट टू सेव द ट्रैवल कॉस्ट, विंटर्स हैं, ठीक है. तो उनके लिए बता रहा हूँ, आप खुद कर सकते हो. यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सबसे पहले जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी में आप अपना अप्लाई करना चाहते हो सेकंड कोर्स, उनको मेल करना है. रजिस्ट्रार्स ऑफिस का मेल उनके पोर्टल पे मिल जाता है, वेबसाइट पे मिल जाता है. जस्ट सर्च अलगोमा यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार्स ऑफिस
ईमेल, वो गूगल में आपको दिख जाएगा, या फिर मेरे से मांग लो अगर अलगोमा में पढ़ना है तो मैं दे दूंगा। तो भाई वहाँ पे आपको ईमेल करना है। ईमेल का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि डियर रजिस्ट्रार्स ऑफिस, या फिर हाई आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन हाई स्पिरिट्स, ठीक है। फिर लिखना है कि मेरा ये स्टोरी है, मैंने ऑलरेडी कॉन्स्टोरी या फिर हम्बर में मेरा पहला कोर्स कर लिया इन हॉस्पिटैलिटी, मैं सेकंड कोर्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्स या फिर आईटी का कोई कोर्स करना चाहता हूँ इन 1+1 प्रोग्राम। मैं अभी 4 मंथ के ब्रेक में हूँ, मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ। आई वांट टू गेट एनरोल्ड इन जैन इनटेक, ठीक है। अगर ऐसा कंप्लीटली सॉर्टेड ईमेल नहीं लिखना था, ऑर्गेनाइज्ड ईमेल नहीं लिखना था, यू कैन जस्ट आधा अधूरा लिखो, ठीक है। उसको कॉपी करो, चैट जीपीटी में पेस्ट करो, चैट जीपीटी को बोलो कि मेक दिस ईमेल फॉर्मलाइज या फिर मेक दिस ईमेल फॉर्मल इन अ ईमेल फॉर्मेट टू सेंड टू माई यूनिवर्सिटी, वो पूरा कर देगा, ठीक है। ऐसे चैट जीपीटी को बताना है, प्रॉम्प्ट देना है तो वो कर देगा। उसको कॉपी पेस्ट मत कर देना, आपका नाम, आपका सिंसियरली एंड रिगार्ड सारा कुछ चेक कर लेना, ऊपर डीएल लिखा हुआ है कि नहीं, हाई लिखा हुआ है कि नहीं, सारा कुछ करके आप पेस्ट करके भेजो। दिस इज अ वेरी क्विक वे एंड अ गुड वे फॉर दोज पीपल हु डू नॉट नो हाउ टू राइट अ प्रॉपर ऑफिशियल ईमेल। ये करता हूँ, वेट फॉर द रिप्लाई, वंस यू गेट द रिप्लाई they'll reply with all the steps. Now let's move on to the pros and cons of both the programs, 1+1 and a 2-year diploma. To know the advantages and disadvantages, you should understand the structure of a 1+1 program. एक साल में आपका 2 सेमेस्टर्स होता है, ठीक है। 2 सेमेस्टर्स को अगर हम डिवाइड करें तो 4 महीने, तो टोटल फर्स्ट ईयर में आपको 8 महीने की पढ़ाई करनी पड़ेगी कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक। ये दिमाग में रख लेना, बिकॉज 2 साल के प्रोग्राम में, 2 साल के डिप्लोमा में एक ऑफिशियल 4 मंथ्स का ब्रेक मिलता है। इसमें भी आपको मिलेगा, कैसे? कॉलेज आपको नहीं देती कोई ऑफिशियल ब्रेक, आपको IRCC देती है 4 महीने के टाइम बिफोर अप्लाइंग फॉर द सेकंड कोर्स। बहुत लोगों, मेरे दोस्तों को भी नहीं पता था, उनको कंसल्टेंट के थ्रू पता चला, फीस दे के $150 फालतू का दे के पता चला, जस्ट फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। उनको लगता है कि भाई एक प्रोग्राम खत्म होने के बाद दूसरा प्रोग्राम इमीडिएटली अगले हफ्ते ही लेना पड़ेगा, वो गैप आ जाएगी तो वर्क परमिट में दिक्कत होगी, PR लेने में दिक्कत होगी, वो तुमको इंटरोगेट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तू कर क्या रहा था कनाडा में, ठीक है। ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप इलीगल हो जाओगे कनाडा में, बट ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। यू कैन टेक अ 4 मंथ विच इज़ 150 डेज ब्रेक टाइम, उसमें आप फुल टाइम काम करके पैसे इकट्ठा करके यू कैन अप्लाई फॉर द सेकेंड कोर्स। 1 साल का प्रोग्राम लेते हो, आपको 1 ही साल का वर्क परमिट मिलेगा। 8 महीने का कोर्स करते हो देन आपका एक साल का ही वर्क परमिट मिलेगा, आपको 3 साल की वर्क परमिट नहीं मिलेगी। बट अगेन इफ़ यू, एंड बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है, ये भी डाउट होता है, वो सोचते हैं कि भाई पैसे बचाने के लिए हम ऐसा करेंगे, हम 1 साल का वर्क परमिट, 1 साल का प्रोग्राम कर लेंगे, फिर 1 साल का वर्क परमिट ले लेंगे, उस 1 साल में दबा के फुल टाइम कॉर्पोरेट में काम कर लेंगे, ट्रकिंग कर लेंगे, कुछ कर लेंगे, पैसा इकट्ठा करके फिर हम दूसरा 1+1 का जो कोर्स है वो ले लेंगे, फिर हम 1 साल का वर्क परमिट और अप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं होता। द PGWP वर्क परमिट यू कैन अप्लाई इट वंस इन योर लाइफ, एक बार ही ले सकते हो, 2 बार नहीं ले सकते, 2-3 बार नहीं ले सकते, ठीक है। सो यू हैव टू डू अ 1+1 देन ओनली यू गेट अ 3 ईयर वर्क परमिट। अगर आप बस 1 साल का करोगे, 8 महीने का प्रोग्राम करोगे, देन आपको 1 ही साल का वर्क परमिट मिलेगा, विच इज़ नॉट इनफ टाइम in the current market in the recession period to apply for your PR. इसीलिए हमेशा कोशिश करना कि 1+1 ही करो या फिर 2 साल का ले लो to avoid the risk and get a 3-year work permit which will be definitely enough time to get your PR. It sounds a lot of work but you have to pre-plan everything because if you're coming so far from your country, from India, then you cannot take any risk regarding the processor or regarding the documentation. आपका पूरा करियर खराब हो सकता है। एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो आ जाती है 1+1 प्रोग्राम में, वो है कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन, एक एक्स्ट्रा स्टेप, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेना पड़ेगा आपको, विच इज़ कि आपका स्टडी परमिट एंड सिन नंबर विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हियर इन कनाडा फॉर अ स्टूडेंट, वो दोनों ही आपका एक्सपायर हो जाता है 1 साल के बाद। आपका 1 साल का स्टडी भी कंप्लीट होता है, आपका सिन नंबर एंड आपका स्टडी परमिट दोनों एक्सपायर हो जाएगा। यू हैव टू एक्सटेंड इट सर्विस कनाडा या फिर सर्विस ऑन्टारियो में जाके आपको एक्सटेंड कराना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट दीज 2 डॉक्यूमेंट्स यू कैन नॉट लीगली वर्क हियर इन कनाडा एंड यू कैन नॉट लीगली स्टडी हियर इन कनाडा। वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग्स अबाउट 1+1 कोर्स इज दैट यू कैन टेक योर ओन कोर्स विच यू हैव इंटरेस्ट इन, विच यू आर पैशनेट अबाउट। बहुत अक्सर ऐसा होता है कि भाई इंडिया में हम अपना रेलिवेंट कोर्स जिसमें हमारा पैशन है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, वो वाला कोर्स हम नहीं ले पाते बिकॉज हमारे बैकग्राउंड से रेलिवेंट नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जिसका बैकग्राउंड साइंस में है एंड वो आगे जाके बिजनेस करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, मेरा ही बैकग्राउंड देख लो, ठीक है। तो ऐसे मामले में हम कंसल्टेंट को कितना ही बोल दें कि भाई मुझे बिजनेस का कोर्स दे दे, वो बोलेंगे कि भाई आपका SOP में इफेक्ट होगा, आपका वीज़ा में फाइल में इफेक्ट होगा। वो रेलिवेंसी देखते हैं IRCC ऑफिसर्स, वो आपका वीज़ा अप्रूव नहीं करेंगे, नहीं भी करते, ठीक है। रेलिवेंसी एक बहुत बड़ी फैक्टर है, तो हम अपना मन मार के कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट एक कोर्स ले लेते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अगर 2 साल का डिप्लोमा करो देन वही कोर्स आपको 8 महीने क्या मतलब 12 महीने में नहीं 16 महीने कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। बट इन 1+1 कोर्स आप 8 महीने के लिए कोई भी कोर्स ले लो। ऐसा कोर्स मत लेना जिसमें कोई करियर ही नहीं है, कोई भी ऐसा कोर्स ले लो जो आपके बैकग्राउंड से मैच करता है, जिसमें आपका रेलिवेंसी है, जिसमें आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, 8 महीने का पढ़ाई खत्म करो, 4 महीने दबा के काम करो, देन अगेन
टेक द कोर्स विच यू हैव इंटरेस्ट इन, विच यू आर पैशनेट अबाउट। रियलिस्टिक का कोर्स करना है वो करो, म्यूजिक का करना है वो करो, फाइन आर्ट्स का करना है वो करो, मार्शल आर्ट्स का करना है, कुछ भी एनीथिंग यू लाइक अबाउट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अ सिनेरियो। कुछ भी जो आपका मनपसंद कोर्स है वो आप ले सकते हो। तो आपको दोनों कोर्स का पर्सपेक्टिव, दोनों कोर्स का एक एक्सपीरियंस, दोनों कोर्स के अलग अलग स्टूडेंट से मिलना, नेटवर्क बनाना, अलग अलग प्रोफेसर से नेटवर्क बनाना, वो एक कलेक्टिव एडवांटेज आपको मिल जाता है जो कि एक मोनोटोनस 2 ईयर डिप्लोमा में आपको कभी नहीं मिलेगा। ऑल्सो IICC विल गिव यू इट्स ओन बेनिफिट्स। आप जब PR के लिए अप्लाई करोगे देन दोनों प्रोग्राम का अलग अलग आपको पॉइंट्स मिलेंगे एंड आप एक्सप्रेस एंट्री का जो कट ऑफ होगा वो उसको आपको ईजी होगा बीट करने के लिए, PR लेने के लिए ईजी होगा। आपका CRS स्कोर हाई होगा। अगर नहीं पता व्हाट इज द CRS स्कोर, गो टू गूगल एंड चेक योर CRS स्कोर। वो कैलकुलेटर भी फ्री में मिल जाता है, गो रिसर्च अबाउट दैट। बट CRS स्कोर इज द वन एंड ओनली थिंग विच विल हेल्प यू गेट अ PR। तो उसमें आपको हेल्प हो जाती है ना 1+1 प्रोग्राम। एंड ऑल्सो PNP, अगर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम भी अप्लाई करना है फॉर योर PR, 1+1 विल हेल्प यू अ लॉट मोर देन अ 2 ईयर डिप्लोमा। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है, ये डाउट होता है एंड खौफ भी होता है कि भाई हमें दोबारा IELTS देना पड़ेगा क्या व्हेन वी अप्लाई फॉर द सेकंड कोर्स। क्या कनाडा में हमें लाइक फॉरेन प्रोफेसर्स के सामने बैठ के देना पड़ेगा क्या एग्जाम? वी आर वेरी टेंस, वी आर वेरी स्ट्रेस। हमें वो पैसा भी नहीं देना चाहता मैं, वो पढ़ाई भी दोबारा नहीं करना चाहता, बिकॉज ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल कम हियर फॉर PR, राइट? तो मैं क्लियर कर देता हूँ, यू डू नॉट हैव टू गिव IELTS और Duolingo और TOEFL और एनी अदर इंग्लिश टेस्ट टू अप्लाई फॉर योर सेकंड कोर्स 1+1 प्रोग्राम में। नहीं देना पड़ता है आपको, ना दोबारा GIC भरना पड़ता है, ना आपका स्टडी परमिट का जो प्रोसेस हो जो आप इंडिया से करके आते हो वो दोबारा करना पड़ता है, कुछ भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू शो योर एनरोलमेंट लेटर जो आपका पहले कोर्स का था एंड योर मार्कशीट। आपका स्टडी परमिट एंड SIN नंबर आपको एक्सटेंड कराना पड़ता है, विच इज़ फार ईजियर देन अप्लाइंग फॉर अ स्टडी परमिट, अप्लाइंग फॉर अ स्टडी वीज़ा जो हम इंडिया में करते हैं। तो इट्स अ बेसिक प्रोसेस। 2 ईयर डिप्लोमा वालों के लिए भी थोड़ा सा बता देता हूँ, खुशखबरी दे देता हूँ भाई, आपको कोऑप मिलता है, 1+1 वालों को कोऑप नहीं मिलता है, ठीक है? कोऑप का एक बहुत मेजर एडवांटेज है, वो कंपटीशन को ऐसे बीट कर देती है। बिकॉज कोऑप वालों को क्या बेनिफिट मिलता है, वो एक कंटिन्यूअसली एक ही सीक्वेंस में पढ़ाई करते हैं। अगर 2 साल का एक ही प्रोग्राम आप 2 साल में कंप्लीट करो, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होता है एज कम्पेयर टू अ 1+1 जहाँ पे एक कोर्स बस आप 8 महीने के लिए पढ़ रहे हो, एज कम्पेयर टू अ 16 मंथ्स प्रोग्राम। तो बहुत डिटेल में होता है, आपका नॉलेज भी ज़्यादा होता है, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू भी थोड़ा ज़्यादा होती है। अगर आप कोऑप मिल जाता है आपको, विच इज़ अ वेरी हाई चांस कि 2 साल के डिप्लोमा आपको हम्बर, सेनेका जैसे कॉलेज आपको कोऑप भी दे देंगे, आप उसी कंपनी में इंटर्नशिप करोगे, देन इन लेटर व्हेन यू हैव द वर्क परमिट द सेम कंपनी विल हायर यू फॉर फुल टाइम पोजीशन एंड आपका सैलरी भी कर में जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर के लिए भी बता देता हूँ, नॉलेज दे देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है, इसमें भी मुझे मैसेजेस आते रहते हैं। तो भाई व्हेन यू आर हियर इन कनाडा एंड यू आर अप्लाइंग फॉर द 1+1 प्रोग्राम, आप सेकंड कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका बस पहले सेमेस्टर का ही फीस लगेगा। कैसे अप्लाई करना है, सेम कॉलेज में अगर करना है बस मेल कर दो उनको, वो आपको अकाउंट नंबर वगैरह सारा कुछ भेज देंगे। आपके पास ऑलरेडी स्कोशिया बैंक में या फिर कोई भी नोवा स्कोशिया बोल रहा हूँ, स्कोशिया बैंक, RBC हो गया, कोई सा भी कैनेडियन बैंक में आपका अकाउंट ऑलरेडी होगा, उसमें आपका GIC होगा। तो पैसे सेव करो, ट्यूशन फीस डायरेक्ट उनके अकाउंट नंबर पर भेज दो। वंस दे रिसीव द ट्यूशन फीस विद इन अ वीक, यू विल गेट द लेटर ऑफ एनरोलमेंट एंड आपका एनरोलमेंट हो जाएगा एंड यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट योर क्लासेस फ्रॉम द डिजायर्ड डेट। को 2 सेमेस्टर्स का एक साथ में नहीं देना पड़ता है जैसे कि आप इंडिया में देते हो। तो दैट वे यू कैन हैव मोर टाइम टू पे ऑफ योर सेकंड सेमेस्टर फीस फॉर द सेकंड ईयर कोर्स। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू हैव अ क्लियर पिक्चर नाउ विच वन इज बेटर। मैं डिसाइड करके कभी नहीं दूंगा आपके लिए, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट एंड कंसल्टेंट को फालतू का पैसा मत दो, ठीक है? खुद करने की कोशिश करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। इन दैट प्रोसेस यू कैन लर्न योर सेल्फ एंड टीच अदर्स एज वेल। आपके दोस्तों का भी पैसा आप बचा सकते हो एंड यू कैन बी अ रोल मॉडल फॉर अदर स्टूडेंट्स हु आर कमिंग हियर इन कनाडा कि भाई खुद भी काम किया जा सकता है, बिकॉज इट्स योर लाइफ, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? कब तक लोगों से करवाते रहोगे? वॉच कॉन्टेंट विच एक्चुअली हेल्प्स यू। अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मेट्रिक, कोई भी डायमेंशन मिस कर दिया होगा, कमेंट डाउन बिलो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। उसी पर्सपेक्टिव में आपका जो क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर आपको कमेंट में दे दूंगा फटाफट। होप यू हैव लाइक्ड इट। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, 1 मिलियन जल्दी करना है भाई, लेवल तक पहुंचना है। दैट्स इट, टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी, लव यू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।